झाबुआ जिले के गांवों में अक्सर सुनाई देने वाली बांसुरी की मधुर तान रविवार को झाबुआ के राजगढ़ नाके पर एक बड़े आयोजन का हिस्सा बनी। मौका था बांसुरी वादन प्रतियोगिता का और खास बात यह है कि इसमें जिले भर से करीब 237 बांसुरी वादकों ने हिस्सा लिया। आदिवासी लोकगीतों की धुनों पर जब बांसुरी बजी तो पूरा माहौल झाबुआ की लोक संस्कृति के रंग में रंग गया। बारिश के बाद इन दिनों झाबुआ की प्राकृतिक खूबसूरती अपने अलग ही मुकाम पर है। चारों तरफ हरियाली और इसी हरियाली के बीच गांवों में आज भी आदिवासी समाज के लोग बांस से बनी बांसुरी को अपने हाथों से तैयार करते हैं और फिर उसी से लोकगीतों की धुन निकालते हैं। इस प्रतियोगिता में अलग अलग उम्र और अलग अलग क्षेत्रों से आए बांसुरी वादकों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। हवाई पट्टी और गोपालपुरा क्षेत्र से पहुंचे कलिया मेड़ा करीब 4 फीट लंबी बांसुरी लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, नागर सिंह चौहान, झाबुआ कलेक्टर और एसपी भी इन बांसुरी वादकों की सुर और तान सुनने पहुंचे थे। इस आयोजन का मकसद सिर्फ प्रतियोगिता करना नहीं बल्कि उस लोक संस्कृति को मंच देना है जो गांवों में आज भी जिंदा है, लेकिन नई पीढ़ी उससे धीरे धीरे दूर होती जा रही है। आदिवासी समाज के पारंपरिक वाद्य यंत्र, लोकगीत और उनसे जुड़ी परंपराएं, इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजन बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। क्या पुरानी परंपरा अपना बा दादा वहाळी वगाड़ता आणि तरह तरह ना वाद्य यंत्र वगाड़ता, लेकिन ज्या नवी पिढी ती धीरे 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 करीन यांना सबने भूलती जाई रही, तो इन्हें फिर थी आपण जिंदा राखू से जी पुराना ज्या बाबा वगाड़ी दिया इहुन हजू वगाड़ता आवड़े से, गीतू गावड़ा आवड़े से, लेकिन ये नई पीढ़ी ये बिल्कुल भूलेगी, गीतू भी भूलेगी, ये वहाड़ी वगाड़ को भी भूलेगी, अकिंद्रा वगाड़े आणि तरह तरह ना वाद्य यंत्र अपना समाज में लोग वगाड़ता, लेकिन हाँ विना सबने भूलता जा रहा। तो ये प्रतियोगिता पिछले साल भी राखी ली और इन्हें साल भी राखी, ते इन्हीं हरोज राखी से कि वाद्य यंत्र जा अपना से इन्हें आपण जीवित राखू, अपनी परंपरा ने जीवतो राखू आपनू ने, इन्हीं हरोज ये प्रतियोगिता राखी से। नागर सिंह चौहान ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने का बेहतर माध्यम है। आयोजक भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया का कहना है कि गांव-गांव में बांसुरी बजाने वाले कलाकार मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अपनी कला दिखाने के लिए मंच नहीं मिल पाता। इसी उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि युवा पीढ़ी इन परंपराओं को देखे, समझे और सीखे। आज झाबुआ जिले की से पावन धरती पर झाबुआ जिले की जो संस्कृति है, श्रावण मास में बांसुरी बजाने का, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और पूरी टीम ने यहाँ पर बांसुरी वादन का कार्यक्रम किया है। मैं समझता हूँ कि ये बांसुरी वादन से हमारे जो अलीराजपुर, झाबुआ और जो आदिवासी भाइयों बहनों की जो वाद्य यंत्र है उसको कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये पहले कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं ऐसा दिखता था, लेकिन उसको मंच पर लाने का जो हमारा मकसद है, जो हमारे पूर्वज थे और अभी भी जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, वो आज इस वाद्य यंत्र बांसुरी को बचाए रखा है। लेकिन जो वर्तमान की जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, उनको कहीं न कहीं ये चीज़ें नहीं आती है, तो इसको कैसे हम वो पीढ़ी सीखे और हमारी इस परंपरा को कैसे वो आगे तक जारी रखे, इसके लिए प्रयास है। और पिछली बार की तुलना में इस बार हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने प्रत्येक गांव से इसमें सहभागिता की और पूरे उत्साह से इस हमारी जो परंपरा है उसको बचाए रखने का एक प्रयास किया है। थोड़ा बांसुरी के बारे में बताइए कि ये बांसुरी क्या बाकी बांसुरी से अलग होती है अपने झाबुआ जिले में? देखिए, बांसुरी कितने स्वर होते हैं इसमें? ये बांसुरी पूर्णतः मतलब इसको ओरिजिनल बांसुरी कह सकते हैं, बांस से बनाई जाती है। नहीं तो कई बार क्या है कि जैसे कोई पाइप से बना लेते हैं या मतलब वो सीधी होती है, लेकिन इस बांसुरी को बहुत एक ओरिजिनल बोलते हैं। हमारे लोग इसको स्वयं बांस से काट कर स्वयं जैसे ये मतलब इसको छेद करके बनाते हैं और उसमें सभी प्रकार के स्वर होते हैं, लेकिन जैसा राग हो वो वैसा व्यक्ति इसको अपने राग अनुसार
ढाल लेता है, अब खुद ही बनाता है। अब यहाँ क्या है कि हमारे झाबुआ में हमारे यहाँ के आदिवासी जो गीत है उनके माध्यम से तो उसी राग में गाया जाता है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो भी उसके राग में गा सकते हैं कि इसमें ये सब पूरे स्वर होते हैं। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे आए, किसी के पास 4 फीट की बांसुरी है। हाँ, ये आज अपने को नहीं दिख रही है, लेकिन हमने पिछले वर्षों में देखने जाएंगे तो बहुत इसमें मतलब वर्जन थे। जैसे अभी लंबी है तो 2 लोग एक साथ, यहाँ से जुड़ी तो 2 लोग एक साथ मतलब चलते चलते भी बजाते एक स्वर में, 3 लोग भी स्वर में बजाते। तो ये ऐसे एक मतलब बहुत एक शौकिया तौर पर इसको उपयोग करते थे। तो आज कहीं न कहीं इसको विलुप्त है और इसको हम वापस लाने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक हमको इसमें अच्छा लग रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बांसुरी वादन प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व सांसद और आदिवासी समाज के प्रमुख नेता रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की स्मृति में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता का ये लगातार दूसरा साल है।